आज अन्नदा एकादशी है और श्रील व्यासदेव जी ने पुराणों में एकादशी व्रत का महात्म्य अनेक स्थानों पर किया है। एकादशी के व्रत से भौतिक लाभ तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसको हरिवासर कहते हैं। उपवास शब्द का अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बताया गया है, उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कारी। माधव तिथि अर्थात एकादशी भक्ति जननी भी है। भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति का निर्माण करना है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल, उससे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, दाल, मूंग, मसूर, चना, मटर, सरसों का तेल, राई, तिल का तेल इत्यादि। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। तो आज अन्नदा एकादशी है, तो आइए हम कथा शुरू करते हैं अन्नदा एकादशी की। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में अन्नदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया विस्तार से आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बहुत पहले हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट थे। वह बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य गंवाया। इतना ही नहीं, पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। हे राजन, उस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा, फिर भी उसने सत्य की राह नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर मजदूरी करके वह राजा मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठे करता था। इस प्रकार क्षुद्र काम करते हुए भी वह सत्यवादी ही रहे। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने बहुत वर्ष निकाले। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इससे मेरा छुटकारा कब होगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि पास आए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति बताई। राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विस्मय से कहा, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्द ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। इस दिन व्रत का आप पालन करें और जागरण करें। आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए ही मैं यहाँ आया था। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपेंद्र, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से फौरन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तथा मृत पुत्र जीवित होकर वापस मिला। उनका राज्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी और उनकी प्रजा, इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनेगा या फिर पढ़ेगा उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है।
इस प्रकार हमारी आपसे प्रार्थना है कि सभी भक्तों को अन्नदा एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।